हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणामी हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आज मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ लोगों ने जो कि मेरा चैनल देखते हैं, अगर उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस कथा के शुरू होने से पहले इसे लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम भागवत की एक कथा के विषय में चर्चा करेंगे जो कि है भगवान कौन। हम भगवान किसको माने और हमारे लिए भगवान कौन है। भागवत में एक कथा आती है कि सरस्वती नदी के तट पर दुनिया के सभी ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे, यज्ञ करने लगे। यज्ञ के बाद प्रश्न हुआ कि इस यज्ञ की आहुति किसको दी जाए। किसी ने कहा शिव जी को, किसी ने कहा ब्रह्मा जी को, किसी ने कहा विष्णु को। तो ऋषि मुनियों के समाज में भी एकता नहीं है, वहाँ भी झगड़ा चलता है। अब जब ऋषि मुनियों के माथा में भी इस प्रकार की है तो संसार के मनुष्यों में हो कौन सी बड़ी आश्चर्य है। लेकिन ऋषि मुनि बुद्धिमान होते हैं, लेकिन वो सोचे कि झगड़ा करने से कोई फल नहीं मिलेगा और हम तीनों देवता की परीक्षा लेते हैं। प्रश्न हुआ कि परीक्षा लेने जाएगा कौन। उन सभी ऋषि मुनियों में सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध और भक्ति वृद्ध भृगु ऋषि बैठे थे। सभी लोगों ने कहा कि भृगु ऋषि को भेजते हैं। भृगु मुनि तैयार हो गए। ठीक है, मैं चलूँगा, तीनों की परीक्षा लूँगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर में क्या रखूँ वो तो आप लोग को देना पड़ेगा। तो ऋषि मुनियों ने कहा ज़्यादा कुछ नहीं है, तीनों को सिर्फ क्रोध दिलाना है। ऐसा काम करो कि उन्हें क्रोध आ जाए, और जिसको क्रोध आ जाएगा वो भगवान नहीं हो सकता, और जिसे क्रोध आ जाएगा वो भगवान नहीं हो सकता। ठीक है। भृगु ऋषि सरस्वती नदी के तट से निकलकर सीधे ब्रह्मलोक अपने पिता के पास गए। ब्रह्मा जी भृगु मुनि के पिता लगते हैं। तो कई वर्षों के बाद एक बेटा अपने बाप के पास गया था। ब्रह्मा के पास गए भृगु ऋषि, और इनको तो परीक्षा लेनी थी, जाकर सीधे खड़े रह गए। ब्रह्मा सोचते हैं कि ये मेरा लड़का कैसा है, इसको इतनी भी बुद्धि नहीं है, इतना भी संस्कार नहीं है कि इतने सालों के बाद अपने बाप से मिलूं तो प्रणाम करूं, दंडवत करूं, आशीर्वाद लूं। ब्रह्मा जी को मन में ही क्रोध आ गया, पर वो क्रोध को बाहर नहीं निकाले। भृगु ऋषि इस क्रोध को समझ गए कि इनको मन में तो क्रोध आ गया, इसीलिए वहाँ से चले गए। अब भृगु मुनि गए कैलाश में शिव जी के पास। शिव जी अपने कई लोगों के साथ, कई भक्तों के साथ भागवत कथा सुना रहे थे। अब भृगु ऋषि शिव जी के वैसे रिलेशन में भृगु और शिव जी दोनों भाई लगते हैं, दोनों ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुए हैं। तो भृगु ऋषि जैसे ही शिव जी के पास गए, अपने बड़े भाई को आए देखते ही शिव जी खड़े हो गए और दूर से ही भैया बोल के गले मिल के गए। गले मिलने ही गए, भृगु ऋषि ने कहा खबरदार मेरी नज़दीक मत आना। एक तो स्नान करने जानता नहीं है, मुझे आलिंगन करेगा। दुनिया के लोग शरीर पर पाउडर लगाते हैं, तू शरीर पर भस्म लगा के घूमेगा, तू मुझे आलिंगन करेगा। हाँ, ना बाल कटाए हैं, ना नहाता है, ना धोता है, शमशान में उठता बैठता है, और तू मुझे आलिंगन करेगा, तू मुझे टच तक मत करना। शिव जी तो क्रोधित हो गए। शिव जी बोले ये मेरा भाई है। शिव जी ढूंढने लगे मेरा त्रिशूल कहाँ है। त्रिशूल उठाकर जाके इसके पेट में आज पर, लेकिन पार्वती जी आई। पति कितना भी क्रोध में हो, लेकिन पत्नी के सामने ठंडा हो ही जाता है।
पार्वती जी आई, छोड़ दीजिए, आप शांत हो जाइए, मेरे जेठ है, आप ऐसे क्यों गुस्सा कर रहे हैं। कैसे भी करके पार्वती जी ने शांत कर दिया और भृगु मुनि वहाँ से निकल गए, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि इनको क्रोध आ गया, मतलब ये भगवान नहीं है। अंततः वो भगवान विष्णु के पास गए। भागवत में सुखदेव जी ये कथा सुनाते हैं कि भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में गए, जहाँ क्षीर सागर में भगवान विष्णु सोए हुए हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही है। भृगु ऋषि दौड़ कर गए और भगवान विष्णु के पास गए थे। भगवान विष्णु सोए हुए थे और सीधे भृगु ऋषि ने भगवान की छाती पर जोर से एक लात दे मारी। ब्रह्मा का मन से अपराध किया, शिव जी का वाणी से अपराध किया और विष्णु जी के टेम्पर इतना अपना बढ़ाया कि विष्णु जी के छाती पर जाके लात मारते। आलसी कहीं का, भृगु जी डांटने लगे, आलसी कहीं का, वहाँ दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, या आपको कुछ समझ नहीं है, आप सिर्फ सोते ही रह रहे हैं। हाँ, गर्भोदक्षाई सागर में वहाँ सोए हुए हैं, कारण समुद्र में कारणोदक्षाई विष्णु वहाँ भी सोए हुए हैं, और यहाँ पे शिरोदक्षाई में भी आप सोए हुए हो। सिर्फ सोना सोना सोना, सोने के अलावा आपके पास कुछ है नहीं, खुद सोते रहते हो और नीचे आकर जीव जागो गोरा चांद बोले। तो ऐसे वो बहुत क्रोधित हो गए। भृगु ऋषि ने जोर से लात मारी, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही होने वाला था। जैसे ही भृगु ऋषि ने लात मारी और भगवान खड़े हो गए, लक्ष्मी जी को लेकिन अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मी जी का लेकिन पारा चढ़ गया, लक्ष्मी जी क्रोधित हो गई, क्या समझ के रखा अपने आप को। लेकिन भगवान ने इशारे से उन्हें शांत किया और भृगु ऋषि के चरणों में बैठ गए। मुनिवर मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मेरी छाती जो है वज्र से भी अधिक कठोर है। कहीं मेरी छाती में आपके चरण लगकर आपको चोट आ गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मुनिवर, मुझे पता नहीं था कि आपके आने का, अगर मुझे पता रहता तो मैं आपकी अगवानी करता, मैं आपका स्वागत करता। मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। जब अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान ने ऐसा कहा तो भृगु मुनि की आंखों से अश्रु बहने लगे। तो भृगु मुनि भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा, चरणों में आपका स्थान नहीं है, चरणों में नहीं, क्योंकि चरण तो रिजर्व है लक्ष्मी जी के लिए। मुनिवर, आपका स्थान मेरे हृदय में है, मेरे हृदय में। और मैं वादा करता हूँ, ये जो आपने मुझे लात मारी है ना, मैं आपके चरण जीवन भर मेरे हृदय पर रखूँगा। ये है भगवान विष्णु। और इसी से कहा गया है कि भगवान विष्णु ने भृगु मुनि को क्षमा कर दिया, और क्षमा करने से विष्णु का नाम घटा नहीं और भगवान विष्णु का नाम महान हो गया। हम कभी कभी सोचते हैं कि जो परीक्षा भृगु ऋषि ने अपने विष्णु के पास ली है, वही शिव जी के पास ली होती तो शिव जी को तो केवल इतना ही कहा कि मुझे छूना मत। अगर शिव जी को लात मारी होती तो सरस्वती नदी के तट पर भृगु ऋषि नहीं, उनकी लाश पहुंचती कि बंदा गया था परीक्षा लेने और आया है मृत अवस्था में। लेकिन धन्य है भगवान विष्णु, हमारे ईश्वर, हमारे भगवान जब अपराधी को क्षमा कर देते हैं तो हम किस खेत की मूली हैं। यदि हम ईश्वर के जन हैं, अगर भगवान के भक्त हैं, तो अपराधी को क्षमा कर देना चाहिए। यक्ष ने युधिष्ठिर को 100 प्रश्न पूछे थे, उनमें से एक प्रश्न था, मनुष्य का सबसे बड़ा गुण कौन सा। तब युधिष्ठिर ने कहा, अपराधी को क्षमा कर देने वाला ही गुण सबसे महान माना जाता है, क्षमा को ही महान माना जाता है। तो दर्शकों, इस प्रसंग के अंग में आपसे अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि दुनिया में, जीवन में अनेकों ऐसे मोड़ आएंगे जहाँ किसी से कोई गलती हो जाए। कभी किसी घर में रहती हुई कोई बहू से गलती हो जाए। अब जॉइंट परिवार है, सब लोग साथ में रहते हैं, कभी कोई बहू से गलती हो जाए, कभी सास ससुर से गलती हो जाए,
कभी पत्नी से गलती हो जाए, कभी पति से गलती हो जाए, इन गलतियों को क्षमा करना यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। और भागवत का सबसे बड़ा यही सिद्धांत है। यदि भागवत से अगर हम ये नहीं सीखे तो कुछ नहीं सीखे, दूसरों को क्षमा कर देना। तो आशा करते हैं आप सभी को आज की कथा पसंद आई होगी। तो धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा